हेलो नमस्कार। और इस वीडियो में हम बात करेंगे हाई वोल्टेज धमाका के बारे में। हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के कल के होने वाले मैच के बारे में। इस वीडियो में हम बहुत सारे पॉइंटर्स पे बात करेंगे जो कि बहुत क्रूशियल पॉइंटर्स है, जैसे वेदर, पिच, प्लेइंग 11 जो मेरे हिसाब से हो सकता है। तो आइए जानते हैं। टॉक ऑफ द टूर्नामेंट, वर्ल्ड कप का ये वो वाला मैच है जहां पे हमें हाई वोल्टेज ड्रामा या फिर हम कह सकते हैं 7-1 या फिर 7-2 के बीच में झड़प होते हुए कल फाइनली दिखने वाली है। 24 घंटे से भी कम समय रह गया है कल होने वाले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में। और ये वो मैच है जहां पे लोग अपनी कुर्सियां छोड़ के भगवान से बस हाथ जोड़ के मिन्नतें मांगते हैं कि हमारी टीम को जिता देना, और कुछ जगह तो टीवी भी टूट जाते हैं। लेकिन ये वो मैच है जो सबके दिल की धड़कन एक ही बार में तेज कर देता है। और कमेंटेटर ये जरूर बोलते हैं कि जिनका दिल थोड़ा मजबूत ना हो कृपया करके वो ये मैच ना देखे। तो फाइनली इंडिया पाकिस्तान का वो मैच आ गया है और अब हम बात करेंगे इस मैच में होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंटर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेदर के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि हो सकता है कि कल शाम को 6 बजे से लेके 7 बजे के बीच में बारिश हो सकती है, लेकिन अभी ऐसी कोई श्योरिटी नहीं है। पर अगर होती है तो 1 घंटे का डिले हमें यहाँ पे दिखाई दे सकता है। आज फिलहाल श्रीलंका में थोड़ी बहुत छींटें जरूर पड़ी हैं बारिश की, लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रेमदासा का ग्राउंड स्टाफ बहुत ज्यादा इस चीज को पहले भी हैंडल कर चुका है। वो पहले ही पूरे ग्राउंड को कवर कर देते हैं और जब बारिश रुक जाती है तो वो एक रिले रेस की तरह ग्राउंड को क्लियर करते हैं। एक कवर से दूसरे कवर, दूसरे कवर से तीसरे कवर, और फाइनली बाहर बाउंड्री के वो पानी को ड्रेन आउट करते हैं। और वहां का ड्रेनेज बहुत सही तरीके से बनाया गया है ताकि 1 घंटे के अंदर अंदर वहां पे मैच खेला जा सके। तो ज्यादा से ज्यादा हमको 1 घंटे का कल डिले देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ द वेदर फोरकास्ट। इसके अलावा अगर बीच मैच में बारिश होती है तो डीएलएस मेथड लग सकता है। तो डीएलएस मेथड में जो सेकंड बार में बैटिंग करेगा उसका थोड़ा अपर हैंड रह सकता है, क्योंकि एक तो ओवर्स कट जाएंगे और रन कट जाएंगे, लेकिन विकेट पूरे 10 के 10 होंगे हाथ में। तो बैटिंग करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा सेकंड जो भी बैटिंग ऑप्ट करता है। लेकिन अगर टॉस जो है वो होता है और बारिश नहीं होती है तो उस प्लेयर को या उस टीम को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा जो सेकंड बार में बॉलिंग करेगा। क्यों बॉलिंग करेगा? क्योंकि अब हम इसको सेकंड पॉइंट पे जानेंगे जो कि पिच के बारे में है। तो अब बात करते हैं हम पिच के बारे में जो कि मेरा सेकंड पॉइंट है। देखिए, वहां की जो पिच है वो थोड़ी स्लो है, थोड़ी स्लगिश है, इसलिए वहां पे स्पिनर्स का बहुत ज्यादा दबदबा रहता है। यहाँ पे फास्ट बॉलर्स हीरो नहीं होते, यहाँ पे स्पिनर्स हीरो होते हैं और स्पिनर्स एक तरफा मैच निकाल के ले जाते हैं। इसीलिए तो किसी एक टीम में बहुत ज्यादा स्पिनर्स है ऑलरेडी, भारी भरकम अलॉट करके लेकर आए हैं। लेकिन उस बारे में हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल हम पिच पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। पिच जो है वो आपको, क्योंकि बहुत बड़ा ग्राउंड है प्रेमदासा, ठीक है, तो वहां पे आपको जो स्ट्रेट बाउंड्री है वो 90 मीटर की मिलती है और जो साइड बाउंड्री है वो आपकी 65 टू 70 मीटर्स की आपकी होती है। प्लस वहां पे क्योंकि पिच स्लो है और थोड़े कम देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आपको चौके बहुत ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। प्लस रनिंग बिटवीन द विकेट एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेगा इस पिच पर, बिकॉज स्लो पिच पर जब आपकी बॉल अटकेगी और स्पिनर्स रहेंगे और उनका दबदबा रहेगा तो रन थोड़े कम बन सकते हैं। बहुत ज्यादा 250-300 रन यहाँ पे नहीं बनते हैं, यहाँ पे एवरेज रन आपको 180 तक का मिल जाता है। लेकिन अगर 160 टू 170 भी रन बनता है तो एक बहुत कॉम्पिटेटिव स्कोर होगा चेस करने के लिए, ये एक बुरा स्कोर नहीं होगा ऐसे स्टेडियम में। तो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेगा एक तो रनिंग बिटवीन द विकेट और स्पिनर्स को किस तरीके से हैंडल किया जा रहा है, क्योंकि स्पिनर्स का कोई भरोसा नहीं और ग्राउंड पूरा पूरा मदद करता है स्पिनर्स को। मेरा थर्ड पॉइंट रहेगा
कि हमारी हिस्ट्री क्या रही है वहां की पाकिस्तान के साथ। देखिए हिस्ट्री हम सब जानते हैं, 7-1 चल रही है और हमने बहुत बुरी तरीके से उनको बहुत बैकएंड पे रखा हुआ है। लेकिन इस बार मैं एक चीज जरूर आपको बोलना चाहूंगी कि इस बार की पाकिस्तान की टीम जो है वो मुझे वे बेटर लग रही है जो पहले पाकिस्तान की टीम हम फेस कर चुके हैं, चाहे वो हम एशिया कप देख ले या चैंपियंस ट्रॉफी देख ले। इस बार की जो टीम है वो थोड़ी ज्यादा मोटिवेटेड, थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करती हुई, उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी ज्यादा इंप्रूव हुई है, तो थोड़ा वो लोग ऑर्डर में दिख रहे हैं। प्लस आज की अगर हम कॉन्फ्रेंस देखें सलमान अली आगा की, तो उन्होंने खुद अपने कॉन्फ्रेंस में ये चीज बोली भी है कि उनका थोड़ा सा अपर हैंड है, बिकॉज एक तो उन्होंने ट्रैवल नहीं किया है, वो श्रीलंका में है, उन्होंने श्रीलंकन कंडीशन के अंदर 2 मैचेस खेले हुए हैं और इस वाले ग्राउंड पे प्रेमदासा पे भी उन्होंने पहले मैच खेल चुके हैं, तो उनको इस चीज का थोड़ा आइडिया है पहले से ही। उन्होंने खुद ही बोला है कि उनका अपर हैंड है। पर हम अपने इंडिया के प्लेयर्स को नहीं भूल सकते क्योंकि उन्होंने भी यहाँ पे मैचेस खेले हुए हैं, थोड़ा बहुत आइडिया उन्होंने भी है, प्लस अभी तक उनका ए गेम बाहर नहीं आया है और ये वाले मैच में मुझे पता है कि वो ए नहीं A+ गेम अपना लेकर आएंगे। होपफुली अभिषेक शर्मा भी वापस आ चुके हैं, उनकी रिकवरी अच्छी हो रही है, तो हमें उतना डरने की जरूरत नहीं है। जैसे रोहित शर्मा ने कहा है, चेस करना है और हिस्ट्री को रिपीट करना है, तो हम लोग वापस से हिस्ट्री रिपीट ही करेंगे। हम उनको उसी तरीके से हराएंगे जैसा कि हम उनको हराते हुए आए हैं। हाँ, ये मैच थोड़ा टाइट हो सकता है, आपके दिल की धड़कनें तेज हो सकती है, लेकिन हम फिर भी जीतेंगे, इसमें कोई भी दोराए नहीं है। हमें पॉजिटिव ही रहना है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं सोचना है। अब बात करते हैं मेन टॉपिक के बारे में, वो ये है कि हमारे उनके और हमारे की प्लेयर्स क्या हो सकते हैं। मेरा सबसे पहला जो की प्लेयर पाकिस्तान का है, मेरी निगाहें जिस पे रहेंगी वो है अबरार अहमद। मुझे ऐसा लगता है कि कल के मैच में अबरार अहमद जो है वो इनका इक्का साबित होंगे, क्योंकि बॉलिंग वो बहुत सटीक करते हैं, स्पिन उनकी बहुत सही जाती है और कल का ग्राउंड उनको बहुत मदद कर सकता है। तो मेरे लिए कल के देखने वाले पाकिस्तानी प्लेयर उनके बॉलर्स में अबरार अहमद रहेंगे। उस्मान तारिक उनके हिसाब से उनका ट्रुप का इक्का है, वो उनका एक एक्शन है कि वो रोक देते हैं, बॉल झटके से डालते हैं, जो भी है, लेकिन उनके बारे में ज्यादा बात ना करते हुए मेरा मेन ध्यान जो है वो अबरार अहमद पे ही रहेगा। इसके अलावा मेरा ध्यान शादाब खान पे भी रहेगा, बिकॉज शादाब खान भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, हमने 2 मैचेस में देखा है, उन्होंने अच्छे खासे विकेट चटके हैं, प्रेशर उन्होंने बिल्कुल बरकरार करके रखा था, प्लस वो कंडीशन समझ चुके हैं। इस वजह से मेरी दूसरी निगाहें शादाब खान पे रहेंगी। शाहीन अफरीदी फास्ट बॉलर है, लेकिन अफरीदी के पास क्योंकि पिछले मैचेस का उनके पास कह सकते हैं कि अंदाजा है, उन्होंने खेला है, प्रेशर उनको हैंडल करना आता है और वो भी विकेट निकाल लेते हैं, तो शाहीन अफरीदी भी एक प्लेयर रहेंगे। हाँ, उनकी परफॉर्मेंस इतनी खास चल नहीं रही है, बट फिर भी निगाहें उन पे भी होंगी। और बैटिंग पे अगर हम बात करें तो साहिबजादा फरहान, क्योंकि उनका तो एक ही मोटिव है कि उन्हें छक्के मारने हैं ताकि वो दूसरी डॉक्यूमेंट्री बना सके बुमराह के खिलाफ, तो साहिबजादा फरहान रहेंगे। और बाबर क्योंकि स्लो स्ट्राइक से खेल रहे हैं और आज सलमान अली आगा ने बोल दिया है कि हमारे टॉप 4 में तो कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी, तो इसका मतलब बाबर खेलेंगे, तो मेरी निगाहें बाबर पे भी रहेंगी, क्योंकि बाबर अगर टिक जाते हैं तो वो खेलते हैं, वो कभी भी गियर बदल लेते हैं। इसके अलावा सलमान अली आगा तो खुद भी रहेंगे। अब अगर हम बात करें अपने बंदों के बारे में, अपने शेरों के बारे में और अपने मेन इन ब्लू के बारे में, तो की प्लेयर्स जो मेरे यहाँ पे रहेंगे वो है, एक तो हमारे 3 महत्वपूर्ण लोग, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती एंड कुलदीप यादव। मेरी निगाहें इन तीनों पे बहुत ज्यादा बनी और मुझे इनसे बहुत ज्यादा उम्मीद है। मुझे पता है कि अगर ये तीनों एक से बढ़कर एक है और ये चल गए तो सामने वाले, चाहे कोई भी टीम हो, चाहे कैसी भी बैटिंग करी हो, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, वो लड़खड़ा जरूर सकती है। और कुलदीप के रिकॉर्ड्स तो आप भी जानते हैं बहुत अच्छे रहे हैं। इसके अलावा मेरा ध्यान रहेगा, अगर वॉशिंगटन सुंदर खेलते हैं तो उनके ऊपर भी।
हम यहाँ पे एक इंसान को बिल्कुल नहीं भूल सकते जिसके सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है विकेट लेने पे पाकिस्तान के खिलाफ, और वो है हमारे कुंफू पांड्या विच इज हार्दिक पांड्या। उनका ये रिकॉर्ड रहा है भाई, पाकिस्तान के सामने उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट चटके हैं, तो मेरा ध्यान हार्दिक पांड्या पे बहुत ज्यादा रहेगा। यहाँ पे इस समय काम कंपोज और अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को और परफॉर्मेंस उनका कैसा है, उसका प्रेशर सब कुछ जो आता है यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि हार्दिक पांड्या किस तरीके से कल खेलते हैं। बाकी अभिषेक, ईशान और सूर्या तो हमारे पास हैं ही। अब हम बात करते हैं कि मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 क्या हो सकते हैं। प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से पाकिस्तान के ये हो सकते हैं शाहिबजादा फरहान, सैम आयूब, सलमान अली आगा, बाबर आजम, मोहम्मद नवाज। एक प्लेयर ऐसा है जो शायद कल खेल सकता है, क्योंकि अभी तक वो नहीं खेला है, उसको सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में देखा था खेलते हुए पाकिस्तान में ही, और अभी तक वो नहीं खेला, उनको बचा के रखा है, तो हो सकता है कल वो प्लेइंग 11 में आपको खेलते हुए दिखे, विच इज ख्वाजा नाफे। हो सकता है कल वो खेले, और अगर वो कल नहीं खेलते हैं तो फिर उनकी जगह हो सकता है उस्मान खान खेले, फिर फकर जमान, शाहिन शाह अफरीदी, अबरार अहमद और उस्मान तारिक। तो ये प्लेइंग 11 पाकिस्तान के हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मेन इन ब्लू की, तो उनके प्लेइंग 11 हो सकते हैं अभिषेक शर्मा, अगर वो फिट एंड फाइन है। वैसे तो रिपोर्ट्स आ गई है कि अभिषेक परफेक्टली फाइन है और 99% चांसेस है कि अभिषेक कल का मैच जरूर खेलेंगे, लेकिन अगर वो नहीं खेलते तो उनकी जगह ऑब्वियसली संजू सैमसन खेलेंगे। फिर ईशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, बुमराह, वरुण, कुलदीप, एंड हो सकता है कि कल के मैच में रिंकू को बिठाया जाए और उनकी जगह वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया जाए। इससे हमें दो प्रॉफिट है। पहला तो हमको वो ऑलराउंडर की तरह मिल जाएंगे और वो भी स्पिन करते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्पिन का दबदबा रहता है, तो हमको एक और स्पिनर मिल जाएगा अपार्ट फ्रॉम अक्षर पटेल, कुलदीप, वरुण। हमें वॉशिंगटन सुंदर भी मिल जाएंगे। तो हो सकता है कि कल रिंकू सिंह को रेस्ट दिया जाए और वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया जाए। फिलहाल अर्शदीप कल का मैच नहीं खेलेंगे, क्योंकि कल का मैच कुलदीप को खेलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं 101 राइवलरी पर, जो कि बहुत ज्यादा फेमस चलती है। हर एक टीम का ये तो रिकॉर्ड रहा है कि कोई एक इंसान सामने वाले को हर बार आउट करता है और परेशान करता है। तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में अगर हम देखें तो शाहिन शाह अफरीदी जो है वो कोशिश करेंगे कि हमारे इंडियन ओपनर्स को जल्द से जल्द आउट कर दिया जाए उनकी फास्ट बॉल से, बिकॉज अगर ये दोनों लोग जल्दी आउट हो जाते हैं तो प्रेशर जो है वो ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगा नंबर 3 और 4 के प्लेयर पे। इस वजह से रन जो है वो थोड़ा रुक जाएंगे और धीरे बनेंगे। तो उनकी कोशिश ये रहेगी कि जल्दी से जल्दी पावर प्ले के अंदर अंदर ईशान और अभिषेक को आउट कर दिया जाए। इसके अलावा बाबर आजम और कुलदीप यादव की राइवलरी, हमें पता है कि कुलदीप बाबर का विकेट लेते ही लेते, उन्होंने बहुत बार लिया है, तो एक और बार हो सकता है कि कुलदीप यादव बाबर आजम का विकेट लेते हुए हमें कल दिखाई दे, या फिर हम जसप्रीत बुमराह से भी उम्मीद कर सकते हैं कि वो बाबर आजम का विकेट कल छटका ले। इसके अलावा स्काई वर्सेस शादाब खान या फिर उस्मान तारिक, स्काई को जल्दी आउट करना पड़ेगा, ये पाकिस्तान की एक सोच होगी, और वो स्लो बॉल्स पे थोड़ा सा अटकते हैं, और वैसे वो स्पिन बहुत अच्छी खेलते हैं। हमको ये मानना पड़ेगा और ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि स्काई, हार्दिक, तिलक, ये लोग स्पिन बहुत अच्छी खेलते हैं, चाहे वो अभिषेक ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उनकी यही कोशिश रहेगी कि स्लोअर बॉल करके स्काई को जल्दी से जल्दी आउट किया जाए। उसके अलावा हम साहिबजादा फरहान को कैसे भूल सकते हैं, उनको डॉक्यूमेंट्री पार्ट 2 लानी है, मैंने बताया था, तो वो उनके दिमाग में ये रहेगा कि बुमराह को फिर से मैं कम से कम 4 छक्के तो मारूं, पिछली बार 3 मारे थे, इस बार 4 मारे, पर बुम बुम बुमराह है वो, और इस बार मुझे लगता है कि बुमराह अपने से लेकर आएंगे कि जल्दी से जल्दी साहिबजादा फरहान को आउट करना है। ये भी 1-on-1 वाला कॉम्पिटिशन कल देखने को मिल सकता है, यू नेवर नो। इसके अलावा वरुण जो है वो मीडियम टाइम पे, मिडिल ओवर्स जो होते हैं पाकिस्तान के, उसमें वरुण चक्रवर्ती बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं सारे मिडिल बैट्समैन को लेकर, क्योंकि वरुण की बॉल ऐसी होती है आप नहीं पढ़ पाते हो, तो वरुण उनके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकते हैं कल। और हार्दिक पांड्या वर्सेस स्लो पिच, क्योंकि हार्दिक पांड्या, मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, तो हार्दिक पांड्या को कल देखने वाला होगा।
ये एक 1-on-1 राइवलरी हो सकती है कल लेकर। मैं अभी श्योर तो नहीं हूँ कि प्लेइंग 11 क्या होंगे, पर अगर इन दोनों टीमों के प्लेइंग 11 यही हुए तो कल का मैच बहुत ज्यादा टक्कर देने लायक होगा। अब हमें सोचना क्या है? हमें ये सोचना है कि जो हम थोड़ा स्पिन में अटक रहे हैं उस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है, स्लोअर डिलीवरीज पे हमें ध्यान देने की जरूरत है बहुत ज्यादा। अभी क्योंकि वहां पे बारिश हो रही है और टीम इंडिया को उतना एडवांटेज नहीं मिला है वहां पे प्रैक्टिस करने का, उनको शाम 6 बजे से आज मिला था प्रैक्टिस करने का टाइम, तो उतनी उनकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, लेकिन स्टिल उन्होंने जो पहले प्रैक्टिस करी है वो और आज की प्रैक्टिस में उनको सबसे ज्यादा ध्यान रखने की यही जरूरत है कि वो स्पिन पे ध्यान दे और स्लोअर डिलीवरी पे ध्यान दे। यही दो जो वीक पॉइंट है जो पाकिस्तान ने पकड़ के रखा होगा, वो इसी दोनों चीजों पे सबसे ज्यादा अटैक कर सकते हैं और यहीं पे हमको खिलने की जरूरत है और खेलने की भी जरूरत है। तो ये दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं। इसके अलावा हमको, अगर हम एज टीम इंडिया देखे तो हमें सामने वाले को क्या सोचने की जरूरत है, वो ये है क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ पावर हिटिंग रहेगी और ग्राउंड बड़ा है, तो हम उनसे ज्यादा पावर हिटिंग ये देखकर कि वो ज्यादा पावर हिटिंग करे उनसे वहां पे गलतियां करवा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंडर तो ये कभी रहा नहीं है कि वो विकेट टू विकेट रनिंग करे। पर हाँ, पिछले 2 मैचेस में उनकी विकेट टू विकेट रनिंग भी देखी गई है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही क्यों ना, जो वो पाकिस्तान में खेल रहे थे वहां भी वो विकेट टू विकेट रनिंग लेकर आ गए हैं। लेकिन जब बात इंडिया के मैच की होती है तो पाकिस्तान सारी विकेट टू विकेट रनिंग भूल जाता है और वो सिर्फ चौके छक्के और बड़े बड़े शॉट्स खेलने के लिए आता है, तो वहां पे पाकिस्तान गलती कर सकता है और वहां पे अक्सर पटेल, हार्दिक पांड्या, चाहे आप दुबे ले लें, वहां पे बहुत महत्वपूर्ण रोल निभा सकते हैं और उनको इस तरीके से जल्दी आउट कर सकते हैं। बस यही कुछ ऐसी बातें हैं जो याद रखने की जरूरत है। बाकी हमें पता है कि हम पूरी तरीके से तैयार है, हमको हमारी टीम इंडिया पे पूरा पूरा भरोसा है और उनका ए क्लास गेम हमें कल देखने को मिल जाएगा और भगवान ने चाहा तो ये 7-1 कल 8-1 हो जाएगा। अगर आपको मेरे व्यूज अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा बिकॉज यू कैन नॉट मिस अ सिंगल डिलीवरी। अंटिल देन, गुड बाय।